टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस करेंगे। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। इफ वी से लाइफ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ। इसमें क्या होगा, it is a contract, we can say it is a contract under which the insurer agree to pay some specific amount on the death of the assured। यहाँ assured कौन है, वो इंडिविजुअल जिसने अपनी लाइफ की पॉलिसी ली है। means insurer agree to pay a specific amount on the death of the assured or on the expiry of certain fixed period whichever is earlier। means insurance policy वो पॉलिसी है जो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है और इसके अंदर एश्योरेंस मिलती है कि डेथ हो जाए या एक्सपायरी हो जाए पीरियड की, जो भी अर्लियर है उसमें मिल जाएगी। ठीक है ना। दे नॉट ओनली गिव द प्रोटेक्शन, ये देखिए लाइंस लिखी भी हुई है यहाँ। दे नॉट ओनली, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ये लाइन कोट करके दी होती है। दे नॉट ओनली गिव द प्रोटेक्शन against uncertainty of life but also the, we can say, प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी होती है। ठीक है ना। मींस जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस भी ये चलती है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए होता है हमारा, फॉर दी, यस, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे फॉर अवर हेल्थ, ताकि कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट in which insurer in consideration of certain premium, consideration of certain premium means कुछ कैश में हम पेमेंट करेंगे प्रीमियम की, लमसम में भी कर सकते हैं या पीरियोडिकली पेमेंट्स भी कर सकते हैं। एग्री टू पे टू द एश्योर्ड और अ पर्सन टू हुज द बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन, जिसको पॉलिसी का बेनिफिट उठाना है। कब मिलेगी, happening of specified event और expiry of certain period। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से लेके आपने इसको लर्न करके रखना है। लाइफ इंश्योरेंस पे कुछ भी टॉपिक आता है तो जो प्रीमियम है वो ध्यान रखना है। वी कैन पे लमसम, पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे मर्जी आप इसको पे कर सकते हो। क्लियर। अब इनमें भी हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स आते हैं। देखिए इंश्योरेंस के अपने प्रिंसिपल्स थे जो हमने 6-7 पढ़े, कई बार हम पढ़ते हैं। तो ऐसी लाइफ इंश्योरेंस की भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऐसी अभी हम फायर और मैरीन करेंगे तो उसके भी अपने प्रिंसिपल्स होंगे। तो वो प्रिंसिपल जो है सिमिलर है, बस एक आधे को छोड़ के, बाकी सब सेम ही प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में जरूर रखना है। कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे, फर्स्ट क्या आएगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए आपको पहले पूरा दिया हुआ है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल। तो मैंने पूछा था कौन सी इंश्योरेंस जर्नल में नहीं आती, वो है लाइफ नहीं आती, बाकी ये सारी जर्नल इंश्योरेंस में आती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मींस दोनों पार्टीज का कॉन्सेंट होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने करवाया अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स का तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वहां पर। अगर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट बाहर नहीं वाला होगा तो मेंबर नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता। वॉइड हो जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस में एक लाइन याद रखनी है, इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब ये वो नहीं है कि कोई लॉस हो उसकी भरपाई,
क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आप कभी नहीं फुलफिल कर सकते, किसी की लाइफ आप कभी वापस नहीं ला सकते। हाँ, मनी देके थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आ जाता है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स पे जरूर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तभी मिलेगी जब डेथ होएगी। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, ये डेथ पे भी मिल सकती है या 60 years. एक्सपायरी पे भी मिल सकती है, विच एवर इज अर्लियर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2 और मोर पर्संस की होती है, ये पार्टनर्स की भी हो सकती है, स्पाउस में भी हो सकती है, ठीक है, ब्रदर्स में भी, सिस्टर्स में भी हो सकती है। एन्युटी पॉलिसी होती है, इसमें सम जो है एश्योर्ड आपको मंथली मिलता रहता है, ठीक है, मंथली आपको कुछ अमाउंट ऑफ वो मिलता रहता है, वो जैसे लाइक इनकम, रेगुलर इनकम, लाइक पेंशन आप कह सकते हो, वो एन्युटी पॉलिसी होती है हमारी। और लास्ट आ जाती है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी में हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं, चिल्ड्रंस के लिए लेते हैं, उनकी एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए, ठीक है। मैम ये और जो चिल्ड्रन वाला प्रीमियम है, आप तभी इसमें तक कोई पे एज करते हो लिमिट जब भी तक होता है? पॉलिसी है, उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस भी वैसे ही है। मैम इन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम paid undertake to compensate any loss or occur due to fire, मतलब कोई भी फायर से आपको लॉस हुआ है तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। लॉस एक्चुअल लॉस होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए, ठीक है, नॉन इंटेंशनल होना चाहिए, जबरदस्ती का किया हुआ नहीं होना चाहिए। आजकल लोग जान पूछ के भी करते हैं तो फिर तब नहीं मिलेगा। इसके भी सेम प्रिंसिपल है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, और इट इज बेस्ड ऑन इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन इंडेमनिटी, लेकिन फायर इंश्योरेंस जो है इंडेमनिटी पे बेस्ड है। तो इसको भी यही 3 पॉइंट्स इनके प्रिंसिपल्स लर्न कर लेने हैं। ये डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इसको भी स्टडी करना है। चलिए आपसे एक दो एमसीक्यूज पूछूंगी मैं साथ साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, यू हैव टू गिव द आंसर्स। कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है इंश्योरेंस का, आपने सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं। फर्स्ट है रिस्क टेकिंग, मतलब रिस्क शेयरिंग करते हैं ये, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंडिंग ऑफ फंड्स, या नन ऑफ द अबव। बताइए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कौन सा नहीं है इनमें से। लैंडिंग ऑफ फंड्स नहीं है, ठीक है। रिस्क तो हमारा शेयर करते ही हैं, जो भी रिस्क होता है। कैपिटल फॉर्मेशन भी करते हैं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल फॉर्म ही करती है, लेकिन हमें पैसा उधार पे ये नहीं देते, ये नहीं है इसका फंक्शन। अब आ जाता है विच ऑफ द, ये क्वेश्चन काफी बार आता है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने बताया कि इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी मैम कॉन्ट्रैक्ट नहीं इंडेमनिटी। होता। बाकियों का अगर नॉलेज नहीं है तो उसको छोड़ दो, लेकिन आपको इंडेमनिटी का पता है कि ये तो फॉलो नहीं होता, तो उन्होंने पूछा कौन सा फॉलो नहीं होता, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो कि ये फॉलो नहीं होता। मैम मैम ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे मैंने कल भी मैम बताया, अभी बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस। अभी मैंने बताया फायर इंश्योरेंस इज नॉट द टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस। once the claim is settled once the claim is settled, the ownership title transfer from insured to insurer, identify the element। बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है। once the claim is settled, the ownership title transfer from insured to insurer। हाँ जी उदय बताइए कौन सा प्रिंसिपल आएगा यहाँ।
प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा, सब्रोगेशन होगा, मिटिगेशन होगा। यस देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमारा क्या प्रिंसिपल था, हमने पढ़ाए हैं अभी सारे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता था कि जब आपको एक बार इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आपको पैसा मिल गया, तो आप जो भी आपको उसके बाद रिसीव होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देना है। तो यही ये लाइन कह रहे हैं, वंस द क्लेम इज सेटल द ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर फ्रॉम इंश्योर टू द इंश्योरर। मतलब फिर एक बार आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, उसके बाद जो भी आपको मिला वो आपको दे देना पड़ेगा, इंश्योर टू इंश्योरर को देना पड़ेगा वापस सारा कुछ। तो यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Which type of insurance is not considered as a compensation against loss? बताइए कौन सा इंश्योरेंस है जिसपे कंपनसेशन ऑफ प्रोबेबल लॉस मिलता है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस को हम मानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ऐसे नहीं है कि शायद हो जाए शायद ना हो डेथ, ऐसा नहीं होता। डेथ तो होनी होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस पे ये वाला नहीं चलता, क्योंकि फायर का हमें नहीं पता होनी है मैम नहीं होनी, ठीक है ना। लॉस बाय मैम फायर, लॉस बाय मैरीन का कुछ नहीं पता होता, लेकिन लाइफ का हमें पता है, आज नहीं तो कल हमारी डेथ होनी ही होनी है, इसे कोई बदल नहीं सकता। बैंकिंग से रिलेटेड एक एमसीक्यू आ सकता है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम आरबीआई भी कहते हैं। फिर आ जाता है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। एसबीआई इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको प्रिंसिपल्स पे काफी क्वेश्चंस जो है। नो अभय आप कुछ बोले हो, मेरे को आपकी आवाज नहीं आई, कैन यू रिपीट। मैम यस अब आ रही है मैम हाँ आवाज? जी, अब आ गई, मेरा म्यूट था। यस ओके ओके मैम, आपने क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसका आंसर दिया था, तो इसलिए पूछा था कोई आवाज आ रही है क्या। ठीक है, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ म्यूट हो रखा था। इसमें अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, प्लस शॉर्ट नोट ऑन लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस। यस टॉप फ्लोर। मैम रिपीट करना मैम। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस। और इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कमेंट कीजिए। तो ये जो इंडेमनिटी वाला पॉइंट है फायर इंश्योरेंस, ये जो पैराग्राफ मैंने खोला भी हुआ है, ये जो पैराग्राफ है ये सारा इसी क्वेश्चन पे है। उन्होंने पूछा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये इंडेमनिटी वर्ड से पूछा है, कमेंट कीजिए। तो हमने बताना है फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्यों, द इंश्योर्ड कैन क्लेम ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है हमें वो ही रिकवर्ड होगा, ठीक है। और लॉस किसकी वजह से होना चाहिए, ड्यू टू फायर होना चाहिए। और जितनी मैक्सिमम लिमिट पॉलिसी में बताई है उतनी ही है, मींस 1 लाख का मैंने पॉलिसी में लिखवाया है तो, और 1 लाख तक ही फिर मुझे मिलेगा, ठीक है ना। 1 लाख से ऊपर मुझे नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि मैंने पॉलिसी में मेंशन किया है कि मेरी जो चीज है उसकी वैल्यू ही 1 लाख है, तो मुझे 1 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा,
तो ये आ जाता है। ये ऐसे तो फायर का पूछा है, ऐसे ही मैरीन का पूछ सकते हैं, और ऐसे ही लाइफ का पूछ सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ड नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि ये इस प्रिंसिपल पे नहीं चलता, तो भी रीजन बताना है। क्यों? क्योंकि लाइफ की जो हैपनिंग है वो होनी होनी है, उसको आप बदल नहीं सकते। इसमें ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क के। मेंशन एनी 2 बिजनेस सर्विसेज, हमने पढ़ा था बिजनेस की सर्विसेज बताइए, एनी 2 बिजनेस सर्विसेज, ठीक है ना। नेक्स्ट आ सकता है स्टेट अटमोस्ट गुड फेथ एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मींस जो अटमोस्ट गुड फेथ का पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी कई बार किया हुआ है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देना। फिर है लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला तो बिल्कुल सिंपल है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस, ये काफी बार आता है आगे, शायद इस पे दोनों पे दिया भी होगा। लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिखवाए भी थे, एंड जर्नल, ये बाकी सारा टॉपिक हमने नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में डिलीटेड हो चुका है। एंड में दिया होता शायद लाइफ इंश्योरेंस और उसमें डिफरेंस। अगर लाइफ और उसका इंश्योरेंस का हमें डिफरेंस नहीं मिला तो हम जो फायर और मैरीन को मिला के लिखेंगे, प्लस लाइफ का तो हमें दिया ही हुआ है, लाइफ और जर्नल कर देंगे बस फायर और मैरीन को। उसके बाद आ सकता है आपको डिफाइन कमर्शियल बैंक्स, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, ये हमने कल ही किया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ फंड्स, तो ये भी कर लेना है। क्लियर? यस मैम। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं केस स्टडीज की फॉर्म में। मैं एक पढ़ के आपको बताती हूँ। Raju insured his factory for 5 lakh against fire. Due to fire in his factory, he suffered a loss of stock worth rupees 3 lakhs. उसने 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई और क्योंकि फायर लग गई फैक्ट्री में और उसको 3 lakhs का लॉस हो गया। He is of the opinion that he can recover the entire amount of 5 lakh from insurance company. उसको था कि मुझे पूरा 5 लाख मिल जाएगा। Do you think Raju is right? State the relevant insurance principle in this regard. बताइए, नो जब मैम, 5 लाख की इंश्योरेंस राजू इज नॉट राइट। 3 lakhs मिला तो आपको लगता है उसको पूरा अमाउंट मिलना चाहिए था? नो मैम, 3 लाख ही मिलेगा। 3 लाख क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कहता है कि जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको रिकवर होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये लॉस जो है ये कौन सा प्रिंसिपल में लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का यही है कि अगर इन केस ऑफ लॉस होता है तो इमीडिएटली उसको वो अमाउंट मिल रिकवर हो जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस, ना कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जितना लॉस हुआ उसको उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट, राम took the life insurance policy of his wife. After 1 year, the couple got divorced
and after 2 years his wife met with an accident and died on the spot. Ram entitled to get compensation from insurance company. Is Ram was regularly paying the insurance or premium amount? बताइए, राम ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया था पर उनका डाइवोर्स हो गया और बाद में उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई, तो क्या राम को कंपनसेशन मिलेगा? यस मैम, मिलना चाहिए। यस मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। मिलेगा, सुनो मेरी। मिलेगा मैम, मिलेगा मिलेगा। हाँ, क्यों मिलेगा? क्योंकि एक बात ध्यान रखो, चाहे फायर और मेरीन इंश्योरेंस होता है, उसमें जब आप पॉलिसी लेते हो तब भी आपके पास वो चीज होनी चाहिए, और जब आप पॉलिसी खत्म होती है तब भी। मान लो मैंने अपनी शॉप की करवाई थी, तो तब जब इंश्योरेंस ली थी तब भी वो शॉप मेरे नाम पे होनी चाहिए, और जब पैसा मिला तब भी। पर लाइफ के केस में ऐसा नहीं होता। आज वो मेरी वाइफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, उसकी वाइफ है, कल को डिवोर्स हो गया, अलग हो गए, लेकिन अगर वो इंश्योरेंस की पॉलिसी उसके नाम से भरे जा रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसका पूरा हक है। तभी तो हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, पैसा जमा करना होता है। जरूर थोड़ा ना किसी की डेथ होगी उस टाइम तक। आज उसका डिवोर्स हो भी मैम गया, उसकी बाद में डेथ हो भी गई, तो भी पैसा मिलेगा, हस्बैंड को मिलेगा। अगर हस्बैंड रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहा है तो हस्बैंड को पैसा मिलेगा। ठीक है, वाइफ की डेथ हो गई, चाहे वो उससे अलग भी रहती थी, तब भी मिलेगा। और लाइफ इंश्योरेंस में एक मैम बात अगर जब उसका हाँ मैम जी, जब उसका डाइवोर्स हुआ तब उसने प्रीमियम पेड करना, मतलब पे करना बंद कर दिया, तब भी मिलेगा उसे या नहीं? तो बंद कर दिया जब तो फिर डिवोर्स तो हुआ तो? जितना नहीं, अगर उसने बंद कर दिया कि भाई मैं तेरी इंश्योरेंस अब नहीं करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो गया, गुस्सा हो गया, जो भी है, तो फिर अगर उसने प्रीमियम बंद कर दिया तो जितना अब तक का पे किया होगा उसने साल में, 2 साल में, उतना ही अमाउंट मिलेगा, पर पैसा जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं। मतलब हाँ, जब मैम एक वो एक लाइफ वो है इंश्योरेंस। कि 1 साल 2 साल के बाद मिलना शुरू होता है, ये नहीं कि अभी अभी जैसी शादी हुई आपने करवा लिया और फिर उसको मार दिया या डिवोर्स ले लिया, फिर नहीं, एक लिमिट के बाद पैसा मिल जाता है। अगर जहां तक आपने प्रीमियम पे किया वहां तक पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तभी लाइफ इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, और तभी लाइफ इंश्योरेंस में कहा गया कि लेते वक्त तो आपके साथ होना चाहिए वो पर्सन। तब जब उसने लिया था तब तो वो उसकी वाइफ थी ना, और जब वापस मिलता है, अगर मान लो उसके साथ भी रह रही होती और उसकी डेथ हो जाती, तब भी वो लाता कहाँ से उसको, उसकी तो डेथ होगी है जब पैसा मिलता। तो इसलिए लाइफ के टाइम में ऐसा नहीं है, लेते वक्त पर्सन साथ होना चाहिए, जब मिल रहा है पैसा, लॉस हो रहा है, हो गया जो भी, तब वो जरूरी नहीं है पर्सन साथ हो, मतलब वो हो बंदा। ठीक है ना? अगर मैंने अपने बेटे के साथ ली थी, अब बेटे के साथ मेरी नहीं बनती, वो बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो ये थोड़ा ना मुझे पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। मैंने तो प्रीमियम भरा है ना, वो अलग बात है मेरी उसके साथ नहीं बनी या कुछ भी हो गया, जब एक्सपायरी डेट होगी जब भी, तो मुझे तो पैसा मिलेगा, वो मैं अपने बेटे को दूं या ना दूं, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे जब मैम क्वेश्चन हमने आते लाइफ हैं। इंश्योरेंस करवाया था तो हमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था उसमें। हाँ, जब लिया था तब तो आपस में उनका रिश्ता था ना, बाद में चाहे नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लेते हैं। कृष्णा टुक का मैरीन पॉलिसी ऑफ 2 लाख टू प्रोटेक्ट हिज गुड्स फ्रॉम पर्ल्स ऑफ सी, मतलब जो सी के दुश्मन होते हैं हम कह सकते हैं, उनसे उसने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया। ऑन द वे द गुड्स आर स्पॉइल्ड बाय रैट, ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,25,000। अब उसने करवाया था समुद्री डाकू से, ठीक है, एक तरह का इंश्योरेंस, लेकिन लॉस किसकी वजह से हो गया? रैट्स की वजह से, और उसको 1,25,000 का लॉस हो गया। ही फाइल अ कंप्लेंट फॉर द लॉस अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, कैन ही रिकवर? बताइए उसको मिलेगा? नो मैम। नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था प्रोक्सीमेट कॉज वाला, वो कहता है कि जो कारण लिखवाया है, खासकर फायर और मेरीन में यही चलता है, ठीक है, कि जो कारण लिखवाया वही कारण की वजह से होनी चाहिए लॉस, अगर नहीं तो नहीं मिलेगा कम। तो यहाँ भी यही हुआ, उसने कहा पर्ल्स ऑफ सी से मुझे इंश्योरेंस करवाना है, जबकि हुआ किसकी वजह से? रैट्स की वजह से, तो इसको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और उन्होंने पूछा यहाँ कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है, क्यों, कौन सा प्रिंसिपल है जो ये लाइन कहता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रॉक्सिमेट कॉज वाला प्रिंसिपल है। तो ये आप उसको डिफाइन साथ में कर सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं 4 4 मार्क्स के। मैम डाउट है मैम।